ये विपिन चौधरी का फोटो फ्रेम है जिसमें मम्मी हैं, भाभी हैं, पिताजी हैं, अम्मा हैं, सब लोग मौजूद है, बहन हैं और सब आशीर्वाद दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि आज जो सेलिब्रेट हो रहा है इस परिवार में, घर में, वो विपिन चौधरी की कड़ी मेहनत है। आज सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन के लिए इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार पूरा हुआ है, सफ़र पूरा हुआ है विपिन चौधरी की उस कामयाबी के साथ जो आज परिवार संयुक्त रूप से साथ है मिठाई खिला। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, आज मैं जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो वाकई कामयाबी की खबर है। वो कामयाबी जो संघर्ष से मिली है। आज मैं बात करा रहा हूं और आज आपको जोड़ रहा हूं गांव डोंगरा के विपिन चौधरी से, जो कि कल ही जो रिजल्ट हुआ यूपीएससी का, उसमें क्रैक कर कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी को किस तरीके से हासिल करा, ये सारी जानकारियां उनसे करेंगे। क्या है विपिन चौधरी की जर्नी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और कहां से ये प्रेरणा मिली कि आईएएस ही बनना, ये भी जानकारी करेंगे। तो विपिन चौधरी जी, पहले तो हम अपने हजारों दर्शकों की ओर से अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। थैंक यू। सवाल वही है कि जर्नी कहां से शुरू हुई? जर्नी तो मेरी क्या है यहीं इसी घर से, इसी गांव से शुरू हुई है जर्नी। तो ये जर्नी पहले यहाँ से शुरू हुई, जहाँ फिर मैंने यहाँ पे स्कूलिंग करी 12 तक। उसके बाद ये जर्नी दिल्ली गई, जहाँ पे मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कहाँ से करी थी? यहीं से बीके पब्लिक स्कूल जहांगीराबाद से जी। फिर उसके बाद मैंने अंडर ग्रेजुएट किया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अपना मास्टर्स किया था मैंने कैम्ब्रिज से, इंग्लैंड से। और 2022 के बाद से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। अच्छा विपिन, कहाँ से लगा कि आईएएस ही बनना है? क्योंकि हमें जानकारी ही सीजीएल में भी नंबर आ चुका था और उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी, लेकिन तय कुछ और कर रखा था, मन में कुछ और चल रहा। नहीं, एग्ज़ाम वो तो ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। मतलब मेरा जो एक्चुअल मतलब जो जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था वो यूपीएससी ही था, और इसकी जो बैकग्राउंड जो प्रेरणा मुझे मिली है वो कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड से है। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से पला बढ़ा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेरी फैमिली एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, और कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विसेज का रोल है वो इन दोनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो मैंने वो इम्पैक्ट फील किया है, उस इम्पैक्ट के एब्सेंस को भी मैंने फील किया है। तो इसलिए मेरा हमेशा से एक मोटिवेशन था कि मुझे इधर ही अपना करियर बिल्डअप करना है। ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। अच्छा, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा रहता है कि भाई इस बार, लेकिन उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, तो इस बीच कभी कुछ रहा कि भाई हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा, ऐसा कुछ मन में चल रहा था? हाँ, मतलब जब भी जैसे पहले 2 अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तब ओब्वियसली एक सवाल आता था कि मैंने शायद पिछला पूरा 1 साल उस चीज़ में लगा दिया जिसका कोई आउटकम नहीं निकला। तो कभी कभी लगता था कि जो नॉर्मल जो सीधा डायरेक्शन होता है कि हाँ मास्टर्स के बाद पीएचडी कर सकते थे, तो उसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड करियर बन जाता, लेकिन मैंने ट्रैक काफ़ी चेंज कर दिया था। तो उस चीज़ का मुझे कभी कभी लगता था कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन था कि कोई नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। तो इस बार थैंकफुली मतलब। अच्छा, परिवार का कभी प्रेशर रहा हो कि यार तुम कहीं नहीं हो पा रहा तो दूसरों को फील्ड देखिए, इस तरह का कभी कोई प्रेशर रहा था? नहीं, थैंकफुली ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा है। ऐसा कोई नहीं कहा है कि मेहनत इतनी ऐसे करो कि शोहरत शोर मचाने लगे। वही हुआ है विपिन के साथ। लगातार मेहनत कर रहे थे, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट तक पहुंचे थे, ये थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन तय था कि इस बार आईएएस होना ही है क्लियर। अच्छा, जैसे आईएएस आप बन रहे थे तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भाई आईएएस ही करना? जी, प्रेरणा तो कहीं ना कहीं मुझे, मतलब जो मैं जैसे सेंट स्टीफेंस में मैं पढ़ा था,
तो हमारे कॉलेज से काफ़ी एलुमनाई हैं जो सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी के थ्रू गए हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिला था जिन्होंने बहुत ही प्रेरित किया, उनके काम को मैंने देखा, समझा, जाना। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल मोटिवेशन है उस काम को लेके वो कॉलेज में आई थी। अच्छा, जैसे विपिन अभी देखा भी है हमने, और आज फर्राटेदार बाइकें चलती हैं और आज भी आप साइकिल से ट्रेवल्स करते हैं, तो कभी ये सोचा नहीं कि यार मैं भी फर्राटेदार बाइकों पर घूमूं, 150 व 200 जैसी के? मुझे बाइक का इतना शौक नहीं है। मुझे साइकिल थोड़ा मतलब इसलिए भी पसंद है कि मैं क्योंकि लॉन्ग टाइम बैठा रहता हूँ तो उससे मेरा फिज़िकल थोड़ा एक्टिविटी हो जाती है। ऊपर से वो इको फ्रेंडली भी है, उससे इतना पोल्यूशन नहीं होता है। तो मुझे बचपन से ही साइकिल का काफ़ी शौक है। जैसे मैं कभी कभी स्कूटी यूज़ कर लेता हूँ, बट मोस्टली क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा होता हूँ, मैं आसपास ही जाना होता है मुझे टाउन में या फिर गांव में, तो उसके लिए साइकिल मुझे सबसे कन्वीनियंट और सबसे बढ़िया लगता है। अच्छा, खेल में रुचि रखते हैं विपिन? खेल में मेरी स्पोर्ट्स में? उतनी रुचि नहीं है, मैं बस थोड़ा रनिंग करता हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं करता मैं। अच्छा, फिल्मी दुनिया से कितना अटैचमेंट है? फिल्में भी मैं इतनी नहीं देखता। नहीं देखता। लास्ट टाइम कौन सी फिल्म? लास्ट टाइम तो हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने। उस जब भी फिल्म देखी थिएटर पर देखी थी या मोबाइल से? थिएटर में देखी थी। अच्छा, मोबाइल से कितना कनेक्टेड रहते हैं? मोबाइल तो मोस्टली तो एक्चुअली मेरा पढ़ाई के लिए यूज़ होता है फ़ोन का, बट मोबाइल से ये भी है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में, जो मेरे मतलब कॉलेज के दोस्त हैं दिल्ली के या फिर कैम्ब्रिज के, तो सबसे कनेक्टेड रहता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा मोबाइल से पढ़ाई का काम होता है। अच्छा विपिन, अब सवाल ये आता है कि आप आईएएस क्रैक कर रहे हैं, आईएएस बन गए, कहीं आपको ज्वाइनिंग हो जाती है, एक मसला ये आता है कि आसपास झगड़ा हो जाता है, परिवार से झगड़ा हो जाता है, तो एज ए आईएएस क्या रहेगा उससे? क्योंकि आप आईएएस हैं, परिवार का किसी से झगड़ा हो चुका है, उसी टाउन में हैं, तो क्या रहेगा आपका उस समय? जी, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, सर्विसेज में जाने के बाद जो मेरी जो ऑब्लिगेशन जाती है वो मेरी कंट्री की तरफ जाती है। जो हमारा लॉ है कंट्री का, उस जगह का जो रूल्स हैं उनकी तरफ जाती है। तो जो भी होगा उन लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। हमारे चैनल के माध्यम से हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, उनको क्या मोटिवेशन करना चाहते हैं? मैं सब बच्चों से एक बहुत ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ या फिर जिस बैकग्राउंड से भी आप हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम कभी कभी लगता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद हम छोटी मोटी कोई जॉब कर लें या फिर एक सिक्योरिटी बना लें। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लिमिट ना करें, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए मेहनत करें। मैं बच्चों से भी यही कहूँगा, मैं उनके पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें, उन्हें बस लिमिट ना करें, मतलब उन्हें सपने दिखाएं, उन्हें सपनों को पूरा करने की आज़ादी और हिम्मत भी दें। तो और आप ज़रूर कर सकते हैं, तो मेरा यही संदेश होगा। अच्छा, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो क्या रहेगा आपको? बिल्कुल, मैं अगर किसी की मेरी तरफ से कोई हेल्प हो पाती है तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा हेल्प करने में। अच्छा, बेटर समय कौन सा रहता है पढ़ाई का, सुबह शाम या? मैं तो मोस्टली सुबह में प्रेफर करता हूँ, मतलब 7-8 बजे के करीब से शुरू करके रात के 11 बजे तक, तो मेरा वो टाइम होता है। वो टाइम? हाँ। अच्छा विपिन, मैं बात करूं कि कुछ ऐसा आसान टिप्स जिससे कि जो हमारे चैनल के माध्यम से वो दर्शक और स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, आसानी से आईएएस बन जाए, तो आसानी से आईएएस बन सकते हैं? देखिए, एग्ज़ाम तो आसान नहीं है, मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगते हैं। ये चीज़ मुझे भी मतलब बहुत रियलाइज़ हुई है। मतलब इसमें सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, कहीं ना कहीं लक का भी फैक्टर होता है। आज मेरा क्लियर हुआ है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि कुछ ना कुछ लक का फैक्टर ज़रूर रहा है, क्योंकि जिन सब बच्चों ने इंटरव्यू दिया है या मेंस लिखा है, सब ने मेहनत करी है, सब ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। तो वो है, लेकिन आपके हाथ में जितनी मेहनत है आप उतनी करिए। बाकी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं उन्हें आप उनके बारे में सोचिए मत ज़्यादा। भगवान पे कितना भरोसा? भगवान पे तो मैं काफ़ी भरोसा करता हूँ। ईश्वरवाद भी? हाँ। मेरे साथ विपिन चौधरी, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई है और बताया भी है कि जो आपका गोल्स है
उस पर ध्यान रखें। बिल्कुल अभिभावकों से, पेरेंट्सों से भी ये कहा है कि उसको करने दें, प्रेशर बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि आज जो विपिन चौधरी पहुंचे हैं वाकई उनका एक लगन थी, मेहनत थी जो यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने आसान टिप्स भी आपको बता दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह का समय बेटर रहता है, 7 से 8 बजे के बाद जब तैयारियां करें, और जो आज कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी पूरी फैमिली, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा। मेरी माँ हैं जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया है लाइफ में, तो मैं इन सबको देना चाहूँगा। फैमिली को पूरा श्रेय देना चाहते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल माँ जो माँ होती है वाकई समय समय पे मुझको मोटिवेशन, माँ से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, ऐसा कहना है विपिन चौधरी का, जो कि IAS बने हैं। तो मैं चाहता हूँ हज़ारों दर्शक जो आप हमारे चैनल के माध्यम से विपिन को सुन पा रहे हैं, हम भी चाहते हैं अगला इंटरव्यू वो आपका हो। जो आज विपिन ने प्रेरणा लेके यहाँ तक आए हैं और अपनी जर्नी बताई है, वही जर्नी आपकी भी हो सकती है, आप भी IAS बन सकते हैं। तो ये रहा है विपिन चौधरी जिनसे मैंने मुलाकात कराई, और मैं बात कराने की कोशिश करूँगा उनका अभिभावकों से, उनकी मम्मी पापा से क्या कहना है इस आज जो कामयाबी को हासिल किया है विपिन चौधरी। मेरे साथ विपिन चौधरी की मम्मी हैं। मम्मी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज विपिन चौधरी ने जो किया है वो हर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा ऐसे ही नाम रोशन करे। विपिन चौधरी ने शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी लगन रखी है, अच्छी रुचि रखी है। इसका बचपन बड़े ही नाजुक पलों से मैंने इसे पाला है, बड़े प्यार से इसका परवरिश की, इसकी बड़े संस्कार दिए इसे, लेकिन इसने भी मेरी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी सेवा करने में। रात को कपड़े बिछाना, दिन में खाना देना मुझे, और कोई काम बता देती वो भी इसे करना, कहीं किसी के पास नहीं जाना, घर में ही रहना। अब भी ये आता है तो सिर्फ मेरे ही पास रहता है, कहीं बाहर किसी के पास नहीं जाता, किसी से यारी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, अपने घर पे ही रहता है। हमने पूछा भी है कि कौन आपका भगवान किसको ज्यादा मानते हैं, तो उन्होंने बताया है कि मेरी भगवान तो मेरी माँ ही है। जी, इसने मुझे भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है। और माओ से क्या कहना चाहते हैं जिनके बेटे ऐसे ही नाम? और माओ से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें, और यही उनके प्रेरणा दें कि वो देश के लिए कुछ करें। देश के लिए ये वो माँ है जो अपने बेटे के साथ, विपिन चौधरी के साथ साथ और माओ से भी एक अपील, यही कहना है मेरा सभी माओ से, जनहित में अपील करना चाहती हैं कि जो बेटा और जो बच्चे करना चाहते हैं उनको करना दें। देश की सेवा के लिए जो संकल्प उनके मन में है वो उनको पूरा करने दें। ये है मंजू देवी जी माँ, जो कि विपिन चौधरी के भगवान भी है। तो चलिए, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छी उनकी परवरिश करना, उनकी देख रेख करना, उनकी देख रेख में कोई कमी न रहने पाए, जो बाल बच्चे के मन में हो वो माँ बाप को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा है माँ मंजू देवी ने। और विपिन से जब हमने पूछा विपिन फ्रेंड कितने हैं, तो उन्होंने बताया, सारी किताबों के नाम उन्होंने गिनवा दिए। उन्होंने कहा मेरी जो फ्रेंड है मेरा बुक है। ये है विपिन चौधरी जो आज कामयाबी के सफर में यहाँ तक पहुंचे। चलिए, हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही विपिन चौधरी और बने, हम उनसे मुलाकात करा सकें। मैं यही चाहूंगी कि विपिन चौधरी की तरह और भी भविष्य में आगे और ज्यादा सफलतापूर्वक मिले। चलिए, सभी के लिए मेरी यही दुआ है। एक माँ सभी को लिए प्रे कर रही है, सभी उन स्टूडेंटों के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं अभी UPSC, सभी को सफलता मिले, सफलता सभी को मिले। क्योंकि आज पहुंचे हैं विपिन चौधरी के घर आवास पर, क्योंकि UPSC लेकर IAS बने हैं। क्या कहना चाहते हैं सुनील चरोजे, किस तरीके से? एक किसान का बेटा आज जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करा है। एक साधारण किसान जब अपने परिवार में से एक IAS पैदा करता है तो ये गांव का, विशेषकर डूंगरा जाट विधानसभा अनुक्षेत्र जिला बुलंदशहर के लिए मान का, सम्मान का बहुत बड़ा प्रतीक है। और सबसे ज्यादा मैं जो उन्हें जन्मने वाली है उनकी माता और पिता को धन्यवाद दूंगा कि वो एक ऐसा लाल जना जिसने क्षेत्र का ही नहीं अपने देश का नाम गर्व करता है। ऐसे अभी भी और भी छात्राएं हैं जो तैयारियां कर रही हैं। मेरी उनसे सबसे शुभकामनाएं हैं कि वो भी विपिन चौधरी से वो लेते हुए, सीख लेते हुए आगे बढ़ें, IAS IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उनके लिए भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं जो कि विपिन चौधरी और आने वाले उन छात्र छात्राओं को जो UPSC की तैयारियां भी कर रहे हैं। आप बताओ। हमारे साथ गोरख चौधरी हैं जो पहुंचे हैं विपिन चौधरी के आवास डूंगरा पर शुभकामनाएं देना। क्या कहना चाहते हैं विपिन? मैं विपिन भाई ने जो IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की है उससे पूरे गांव का ही नहीं पूरे जिले का भी नाम रोशन किया है।
विपिन भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बहुत सारे युवा जिले में जो सरकारी नौकरी की किसी भी क्षेत्र में जो तैयारियां कर रहे हैं, उनको विपिन भाई से प्रेरणा लेकर और अपनी तैयारी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो अभी युवा प्रेरणा IAS की तैयारियां कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयारियां करते रहें। और इसी तरीके से जो विपिन चौधरी ने एक किसान होते हुए, किसान परिवार से जुड़े होते हुए जो आज इस अचीवमेंट को पाया है, इस कामयाब को पाया है, वाकई उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए। और विपिन भाई का जो सौम्य स्वभाव है, आप उनसे मिलेंगे तो उनके फैन हो जाएंगे। मैं उनसे मिला हूँ, मेरे तो मामा जी का बेटा है, पहले भी मिल चुका हूँ, आज मिला हूँ। उनका जो स्वभाव है वो कुछ अलग ही तरह का है, बहुत सौम्य और सरल स्वभाव है। मुझसे उम्र में बड़े हैं, अभी मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ तो मेरे भी पैर छूने लगते। वो मोहित है, वो मुझसे 5 साल छोटा, इनके भी पैर छूने लगे। वो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ आ रहा मेरे लिए सब भगवान के समान है। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और वो बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है।